मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक श्लोक नंबर 3। पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महति चमुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात, हे गुरु, पांडु पुत्रों की इस महान सेना को देखो जो आपके प्रतिभाशाली शिष्य द्रुपद के पुत्र द्वारा युद्ध के क्रम में पंक्तिबद्ध की गई है। राजा सांसारिक इच्छा परमहंस योगानंद जी श्रीमद् भगवत गीता के 3 श्लोक की व्याख्या में इस तरह लिखते हैं कि राजा सांसारिक इच्छा भक्त के आत्मनिरीक्षण के समय अपने गुरु द्रोण आदत को संबोधित करता है। पांडवों की शक्तिशाली सेना यानी कि मेरुदंडीय चक्रों में स्थित विवेकशील शक्तियाँ को देखिए जो आपके शिष्य अंतर्ज्ञान की जागृति का शांत आंतरिक प्रकाश यानी कि दृष्टधुम या ध्यान की पुरानी आदत यानी कि द्रोण का शिष्य के निर्देशन में सब युद्ध के लिए तैयार है। यहाँ पर परमहंस योगानंद जी द्रुपद को ध्यान की पुरानी आदत से उत्पन्न शांति के रूपक में प्रयोग करते हुए बताते हैं कि दुर्योधन यानी कि सांसारिक इच्छा अपने गुरु द्रोण यानी कि आदतों को संबोधित करते हैं और इस तरह से समझाते हैं कि द्रुपद का पुत्र यानी कि दृष्टद्युम्न मीनिंग गहरी आध्यात्मिक ललक और दिव्य भक्ति से उत्पन्न सांसारिक सुखों के प्रति वैराग्य द्रुपद से जन्मा यानी कि वैराग्य से जन्मा आपके द्वारा मनोवैज्ञानिक युद्धों में निपुण होने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। वह अब हमारे विरुद्ध पांडवों की सेना के शक्तिशाली सेनापति यानी कि विवेक के गुह्य सैनों का एक प्रमुख के रूप में खड़ा है। दुर्योधन यानी कि सांसारिक इच्छा यह जानकर चकित भी है और अप्रसन्न भी है कि वह दुर्जय सेनापति जो शुद्ध विवेकशील प्रवृत्तियों को मनोवैज्ञानिक युद्ध के लिए तैयार कर रहा है, एक गुरु भाई है जो द्रुपद का पुत्र है। दुर्योधन के अपने शिक्षक और मुख्य समर्थक द्रोण यानी कि पुरानी आदत का एक कुशल शिष्य भी है जो द्रुपद का पुत्र है दृष्टद्युम्न। प्रतीक रूप में दिव्य प्रत्यक्ष ज्ञान के शांत भीतरी प्रकाश और भक्त के जागृत होते अंतर्ज्ञान का प्रतीक है। यह महाभारत के एक रूपक का एक संक्षिप्त संदर्भ इस महत्व को प्रकट करेगा। जैसे कि अपनी युवावस्था में द्रोण और द्रुपद बहुत घनिष्ठ मित्र थे। आगे के वर्षों में जब द्रुपद पांचाल के राजा के रूप में सिंहासन पर बैठा तो द्रोण अपनी पुरानी मित्रता पर विश्वास रखते हुए उसके पास सहायता मांगने आया तो द्रुपद ने उसे अपमानित किया। क्रुद्ध द्रोण ने गुस्सा हुए द्रोण ने पांडवों की सहायता से द्रुपद से प्रतिशोध लिया। उसने द्रुपद को एक अपमानजनक सैन्य हार दी जिसमें द्रुपद ने अपना राज्य खो दिया और द्रोण द्वारा बंदी बना लिया गया। दया के फलस्वरूप द्रोण ने द्रुपद को मुक्त कर दिया और उसे अपने पूर्व राज्य के आधे दक्षिणी भाग को अधिकार में रखने दिया। यद्यपि द्रुपद ने द्रोण से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की, यज्ञ के अनुष्ठान द्वारा उसने एक ऐसे पुत्र के लिए प्रार्थना की जिसमें द्रोण को नष्ट करने की क्षमता और साहस हो। यह पुत्र है धृष्टद्युम्न। इस तरह से धृष्टद्युम्न द्रुपद को प्राप्त हुआ। धृष्टद्युम्न दिव्य प्रकाश से चमकता और दृढ़ साहस से संपन्न एक दिव्य योद्धा के रूप में यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुआ। कुरुक्षेत्र के युद्ध में द्रोण अंत में
धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए थे। यह पहले ही स्थापित किया जा चुका है कि द्रोण, जिसको संस्कार या पुरानी आदतों के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है, द्रुपद, जैसा कि अगले श्लोक में और पूर्ण रूप से समझाया जाएगा, ये वैराग्य का प्रतीक है। द्रुपद गहरे आध्यात्मिक ललक और दिव्य भक्ति के कारण यानी कि अनासक्ति अर्थात भौतिक आनंद के लिए उत्पन्न अरुचि का प्रतीक है। यानी कि हमारे अंदर एक ऐसी टेंडेंसी, एक ऐसी प्रवृत्ति जो भौतिक आनंद के लिए बिल्कुल भी रुचि न रखती हो, यानी कि वैराग्य। प्रारंभ में भक्त पाता है कि उसकी उत्कट आध्यात्मिक इच्छा एवं उसकी भीतरी प्रवृत्तियाँ अर्थात संस्कार दोनों मित्रवत प्रतीत होते हैं, परंतु जब संस्कार अपनी सांसारिक इंद्रिय प्रवृत्तियों को प्रकट करता है तो आध्यात्मिक इच्छा उसकी संगति त्याग देती है। तब आदत प्रतिकार करती है, विरोध करती है और भक्त के आध्यात्मिक उत्साह के विरुद्ध उसे विफल करने के लिए उसकी अतीत की आदतों और दबी प्रवृत्तियों को बंदी बनाकर प्रतिशोध लेना चाहती है। जब तक भक्त दृढ़ता से अपने आध्यात्मिक जीवन में स्थापित नहीं हो जाता, जब तक भक्त अपने आध्यात्मिक जीवन में दृढ़ता से स्थापित नहीं हो जाता, उसे पहले अपनी बुरी आदतों का सामना करना होगा। इनका त्याग करने के पश्चात भी वह पाएगा कि उसकी मनोवांछित परम मुक्ति अभी भी पूर्णतः मुक्त नहीं है, अपितु यह उसके दबे संस्कारों की बंदी है जो उसकी विवेकशील मुक्त इच्छा को बांध कर रखते हैं। भक्त देखता है कि उसका आध्यात्मिक उत्साह शारीरिक राज्य के उस आधे भाग पर प्रभावी ढंग से शासन कर सकता है जो संसार के प्रति आसक्त अट्रैक्ट इंद्रियों से जुड़ा है, अर्थात शरीर का दक्षिणी भाग अर्थात नीचे के मेरुदंडीय चक्र जो शारीरिक राज्य की संवेदी गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। परंतु आदत अपनी सम्मोहक प्रवृत्तियों और आवेगों के साथ अभी भी शुद्ध विवेक के अक्षेत्र को दास्ता में रखती है। दृढ़ निश्चयी भक्त तब आत्मा के सभी बंधनों से मुक्त करने के संकल्प के साथ अपने आध्यात्मिक उत्साह को जागृत करता है। उसकी निरंतर गहन भक्ति उसे एक पुत्र प्रदान करती है, धृष्टद्युम्न, जो जागृत अंतर्ज्ञान के सत्य को प्रकट करने वाला प्रकाश और शक्ति है। यह दृढ़ आंतरिक धारणा जो ध्यान की आदत द्वारा प्रशिक्षित है, भक्त की आध्यात्मिक शक्तियों का सेनापति बन जाती है और अपेक्षित युद्ध के लिए व्यूह रचना और रणनीति का निर्धारण करती है, जो ध्यान में भक्त के चंचल मन का नियंत्रण करता है और विवेकशील शक्तियों को विजयी बनाता है। आदत द्वारा प्रशिक्षित अच्छी शक्तियाँ अपने गुरु भाइयों यानी कि सांसारिक इच्छाएं तथा उनकी बुरी शक्तियाँ जो आदत से ही प्रशिक्षित है को नष्ट करने में कैपेबल है, सक्षम है। परंतु योगी अंततः सभी आदतों के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है और आत्मा की शुद्ध विवेकशील क्षमता अंतर्ज्ञान पर सभी कार्यों के निर्देशन के लिए पूर्ण रूप से निर्भर रहता है। यह केवल दिव्य बोध रूपी शुद्ध अंतर्ज्ञान का विवेकशील प्रकाश ही है जिसके पास द्रोण अर्थात आदतों को मारने की शक्ति है। धृष्टद्युम्न नाम से ही हमें इसे आंतरिक रूप से हम समझ पाते हैं। जैसे दृष्ट का मतलब होता है निर्भीक यानी कि साहसी यानी कि आत्मविश्वासी, और धुम्न का अर्थ है वैभव, महिमा या शक्ति। इससे हमें प्राप्त होता है कि निर्भीक या आत्मविश्वासी महिमा, इसे शांत आंतरिक प्रकाश या सत्य को प्रकट करते अंतर्ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो निर्भीक और आत्मविश्वासी है
क्योंकि यह अचूक है। यही एकमात्र शक्ति है जो आदत को नष्ट कर सकती है। यह ध्यान में प्रस्फुटित होते बोध का आंतरिक ज्ञान और आंतरिक प्रकाश है, जो अंततः समाधि में विकसित होता है, जो संस्कारों को पूर्ण बंधन से नष्ट करता है। धृष्टद्युम्न को द्रोण अपने अच्छे अथवा आध्यात्मिक पहलू में संस्कार का कुशल शिष्य कहा जाता है, क्योंकि धृष्टद्युम्न भी द्रोण का ही शिष्य है। क्योंकि द्रोण यानी कि आदत की शक्ति को बार बार ध्यान के अभ्यास में लगाने से दिव्य बोध का सहज ज्ञान युक्त शांत भीतरी प्रकाश ज्ञान विकसित होता है। आवश्यकता के समय यह शांत भीतरी ज्ञान प्रकाश ध्यान करते भक्त द्वारा अनुभव, यह शांत भीतरी प्रकाश उसके ध्यान के प्रयासों का मार्गदर्शन, समर्थन, प्रोत्साहन करते हुए अनुभव किया जाता है।